जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने अबू आजमी का समर्थन किया है और औरंगजेब के पक्ष में बयान दिया है। इसके बाद बीजेपी ने खालिद अनवर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मोर्चा सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं बल्कि जेडीयू के विधायक ने भी खालिद अनवर का विरोध किया और उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही। इसके बाद तो सियासी गलियारे में मानो बवाल मच गया। इस बवाल में एंट्री बाबा बागेश्वर की भी हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। औरंगजेब विवाद की बिहार में हुई एंट्री। नीतीश के करीबी एमएलसी ने बताया हीरो, तो नीतीश के एमएलए ने कहा पाकिस्तान भेज दो। चुनावी साल में बिहार की राजनीति में औरंगजेब की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह विवाद अब पटना के सियासी गलियारे में बवाल मचा रहा है। नीतीश के करीबी विधान पार्षद ने अबू आजमी के समर्थन करते हुए औरंगजेब के पक्ष में खड़े हो गए। मुगल हुक्मरान औरंगजेब का ताल्लुक है। औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में। ये बयान क्या आया? बीजेपी के तेवर बदल गए। सीधे सीधे पहले तो खालिद अनवर की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर बैठे और फिर देश विरोधी करार दिया। जेडीयू से, भाजपा से या मेरे फैमिली का भी कोई आदमी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, मानसिकता से लेना देना है। जो औरंगजेब बाबर का गुणगान करते हैं वो भारत के कभी नहीं हो सकते हैं। जब भारत के नहीं होंगे तो जदयू के क्या होंगे? तो कहां चले जाएं? इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। पाताल में चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जेडीयू के विधायक ने तो खालिद अनवर को सीधे पाकिस्तान भेजने देने की वकालत की। जहां तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए वैसे लोगों को। तो फिर क्या, जमा खान के भी साथ यही सलूक की ख्वाहिश बीजेपी और जेडीयू के विधायक रखते हैं, क्योंकि जमा खान भी औरंगजेब के शासन की तारीफ करते नहीं थकते। शासन सत्ता जब उनका चला है उस दौर में तो हम थे नहीं, किताब पढ़े देखे हैं। शासन सत्ता जो चला उस हिसाब से आप पढ़िएगा। शासन सत्ता में कोई कड़ाई थी तो आपको क्या लगता है? अनुशासित सत्ता चलाना चाहते थे। उस समय वो दौर खत्म हो गया। आज का दौर बताइए। जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने औरंगजेब के विवाद में खालिद अनवर को देशभक्ति का सर्टिफिकेट थमाया, उसका जवाब महागठबंधन ने दिया। भूषण ठाकुर जी का तो ये हमेशा से रहा है, लंदफंद बातें बोलते रहते हैं। इनका तो काम है धर्म के नाम पर विभेद पैदा करना और उसका चुनावी फायदा लेना। अब चुनाव नजदीक आ रहा है ना बिहार में, तो इसलिए अब तो धर्म से संबंधित ये बातें तो करेंगे ही। अब नीतीश कुमार ही ना वैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उस नफरतवादी ताकतों को संरक्षण कौन दे रहा है बिहार में? इस समाज को तोड़ने वाले उन्मादी दंगाई ताकतों को कौन ताकत दे रहा है? नीतीश कुमार ने यहाँ पर खड़ा कर दिया ना। और इस विवाद में एंट्री बाबा बागेश्वर की भी हुई। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान। औरंगजेब और अबू आजमी के समर्थन करके खालिद अनवर ने बीजेपी को मौका दे दिया है कि वो कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाए और इसमें जेडीयू विधायक भी शामिल हो गए हैं। संभव है आगे ये मामला और तूल पकड़े। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी।